हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं जैसे JRF, गेट एंड PSUs, उनकी प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प करूँगी। अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले हम एनर्जी को समझेंगे। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, मीन्स कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप 1 kg का कोई वेट उठाते हैं तो आपकी एनर्जी कम लगती है, बट वहीं आप अगर 50 kg का कोई वेट उठाते हैं तो उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है। ओके, अब पोटेंशियल ऑफ एनर्जी को हम समझते हैं। व्हाट इज़ पोटेंशियल ऑफ एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड करती है पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल, जब हम एक स्प्रिंग लेते हैं, उसे हम स्ट्रेच करते हैं और फिर हम उसे छोड़ देते हैं तो वो पहले ही अपने पोजीशन पे आ जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी का अच्छा एग्जांपल है। और एक और कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से इतनी दूरी पे है और सेकंड का डिस्टेंस इतना है और फर्स्ट का थर्ड का इतना है। इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी 1 की होगी, देन सबसे कम सेकंड की होगी। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं और एनर्जी का यूनिट जूल है, जूल्स। ओके, आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय द चार्ज स्मॉल q, तो कैपिटल U इक्वल टू स्मॉल q V। और इसमें स्मॉल q की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब हम काइनेटिक एनर्जी समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज डिपेंड ऑन द मूवमेंट एंड स्पीड। जिस भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक ट्री के ब्रांच में एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, आप इसे यहाँ से पुश करते हैं राइट हैंड साइड पे, देन ये लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होता है। इसकी मूवमेंट और किस स्पीड पे मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू mv²। ओके, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं तो इसी फार्मूले पे आते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्लियर करती हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्पीड एंड मोमेंट, बट जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ऑलवेज डिपेंड करता है पोजीशन और वो अर्थ से कितनी डिस्टेंस पे है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है 1/2 इंटू mv² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है स्मॉल q v। जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो स्मॉल v को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? होल अंडर रूट 2q कैपिटल V/m। ओके, अब हम देखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की वैल्यू स्मॉल q की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। जब इसमें कूलम और वोल्ट इंटू होते हैं तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका ये बन जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वैल्यू बन जाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ फर्मी एनर्जी ऑफ सिल्वर इज 8.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल
द वेलोसिटी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर एट 0 डिग्री Kelvin given rest of mass of electron 9.1 into 10⁻³ kg is। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें E की वैल्यू दी हुई है, ये E की वैल्यू है, हमें E की वैल्यू दी हुई है और ये हमें M की वैल्यू, मास की वैल्यू दी हुई है। अब हम इसके हम वैल्यू पुट करते हैं स्मॉल v पे। स्मॉल v का फार्मूला होता है √2e अपॉन होता है m। इसमें हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में हो जाएगा m की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, v की वैल्यू आएगी 1.39 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट इसलिए होगी क्योंकि हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, ये इसका आंसर होगा, ये वेलोसिटी का फार्मूला होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल फार्मूला, सिंपल न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ बुलेट ऑफ मास 40 gm इज़ फायर्ड ऑन अ पॉलीवुड विथ अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर पेनेट्रेटिंग द पॉलीवुड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट रिमेन्स 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर एंटरिंग द पॉलीवुड। इसमें हमें m की वैल्यू gm में दी हुई है तो हमें इसे kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो m की वैल्यू हम kg में कन्वर्ट करेंगे, 40/1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.04 kg हो जाएगा। ओके, तो m की वैल्यू अब इतनी होगी 0.04 kg हो गया। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे, इक्वल टू 1/2 इंटू m की वैल्यू कितनी थी 0.04 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है 150 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका E की वैल्यू आ जाएगा 450 जूल एनर्जी की यूनिट होती है। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें क्या बोला है, पेनिट्रेटिंग द पॉलीवुड द काइनेटिक एनर्जी 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसका 10% निकालेंगे, कितना आया था 450 का हम 10% निकालेंगे 10/100। तो ये 0 कट कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 45 बचेगा। ओके, 45 जूल बचेगा। अब हम इसे क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर इंटरिंग द पॉलीवुड। अब हमें आफ्टर इंटरिंग के बाद पॉलीवुड का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी वैल्यू अब हम फार्मूले में पुट करेंगे इसकी वैल्यू। एक मिनट, ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। E की वैल्यू हम पुट करते हैं, इक्वल टू E की तो हमें वैल्यू पता है, हम E नहीं वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। 45 है तो हम V का फार्मूला लगाते हैं 2 इंटू 45 अपॉन में हो जाएगा m की वैल्यू कितनी दी थी 0.04। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √9,000 अपॉन में 4 हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर आप इसको सॉल्व करेंगे आप कैंसिल आउट करके तो आएगा 2250 और इसको स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 √10 आएगा और √10 की वैल्यू होती है
3.16। ओके, अब हम इसको 15 इंटू 10 की √10 की वैल्यू है 3.16। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, स्मॉल v की वैल्यू आएगी 47.40 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर है। अब आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक और ये दोनों न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होगी, कोई सजेशन होगा मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कोई हेल्पफुल लगता हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।